हेलो दोस्तों, कहानी की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी पर। हमारी अगली कहानी है चंद्रधर शर्मा द्वारा रचित उसने कहा था। प्रकाशन वर्ष 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, जो कि सेना का जवान है, हजारा सिंह सेना का सूबेदार है, बोधा सिंह सूबेदार का बेटा, होरा सूबेदारनी या सूबेदार की पत्नी, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक और कीरत सिंह लहना सिंह का भाई। कहानी की मूल संवेदना है कि सच्चे प्रेम के लिए व्यक्ति अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकता है। इस कहानी में लहना सिंह ने भी अपनी बचपन की प्रेमिका होरा को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर सूबेदार और उसके पुत्र को बचाया था। कहानी के प्रमुख तथ्य हैं, लहना सिंह का घर मांझे में है और होरा का घर मगरे में। दोनों कहानी की शुरुआत में अमृतसर के चौक बाजार में मिलते हैं, जहां पर लहना सिंह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था तो होरा घर के लिए बड़ियां लेने आई थी। कहानी का मध्याह्न प्रथम विश्व युद्ध के दृश्य को दिखाता है। युद्ध के दौरान लहना सिंह अपनी सूझबूझ से लपटन साहब के भेष में आए हुए धोखेबाज गोरे को पहचान लेता है और सभी सिख जाबाज सैनिक पूरी शक्ति से ये युद्ध करते हैं। परंतु इस युद्ध में लहना सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है और इसके बाद कहानी पूर्वदीप्ति शैली में पहुंच जाती है, जहां लहना सिंह को सूबेदारनी होरा को दिए हुए वचन की याद आती है। अंत में वजीरा सिंह की गोद में सर रखे हुए ही जीवन की पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए लहना सिंह की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। कहानी का अंतिम वाक्य है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची युद्ध का मैदान, नंबर 77, सिख राइफल जमादार लहना सिंह की मृत्यु। यह कहानी निश्चित रूप से प्रेम के स्वच्छ एवं उज्जवल पक्ष को दर्शाने वाली कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना के विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। निश्चित रूप से अपनी अद्भुत शैली के कारण यह पूर्वदीप्ति शैली में लिखी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध होती है। धन्यवाद।